Hello everyone, welcome to NJ Infinity Classes. Myself Neha Jain, your maths mentor. अगर आप भी क्लास 11th में हो और आपने भी मैथ्स लिया है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट वीकली प्लानर। पूरे साल के लिए वीकली प्लानर डिस्कस करेंगे। आपको कब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस वीक में पढ़ना है और कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट कब देने हैं, तो सब कुछ आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहना लास्ट तक, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस सीबीएसई अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर हर साल अपलोड करता है और इस साल भी जो कि आपका लेटेस्ट एकेडमिक सेशन है 2026 से 2027 के लिए भी अपना सिलेबस अपलोड कर चुका है। आप cbseacademy.nic.in से भी जाकर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमने अपनी वेबसाइट njinfinityclasses.com पर भी आप बच्चों के लिए सिलेबस अवेलेबल करवा दिया है। आप वहां से भी जाकर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। सिलेबस में चेंजेस नहीं है, मेजर चेंजेस नहीं है। जो लास्ट टाइम सिलेबस था वही इस साल है, तो क्लास 11 का सिलेबस चेंज नहीं हुआ। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने 5 स्टेप्स फॉलो किए हैं, 5 स्टेप्स। इन 5 स्टेप्स को मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है बिकॉज स्ट्रेटेजी इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडिंग मैथ्स। ठीक है, मैथ्स का स्ट्रेटेजी, पढ़ने की स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। इसको मैंने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इसे जाकर जरूर देख लेना। आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स की। जो सीबीएसई प्रिस्क्राइब करता है दैट इज एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हमें 100% देना है, मींस उसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद ईच एंड एवरी एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना ही है। ठीक है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ साथ हमें एडवांस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ करने हैं। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइम दो वर्ड्स बहुत बच्चों के बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों को, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन, ये जो दो कॉन्सेप्ट है बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। बच्चे, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझकर काम करते हो तो ये बहुत इजी हो जाते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कवर करवाऊंगी आपको। कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी होंगे, केस बेस्ड भी होंगे, एडवांस भी होंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कवर करवाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस एंड वीकली प्लानर। सिलेबस डिस्कस करेंगे और वीकली प्लानर डिस्कस करेंगे, किसके लिए? क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो चलते हैं सिलेबस की तरफ। यहाँ पर बच्चों आप, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ आपको। अब एनजे इन्फिनिटी क्लासेस, एनजे इन्फिनिटी क्लासेस लिखकर यहाँ पर सर्च करोगे तो आपके सामने वेबसाइट आएगी njinfinityclasses.com। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर भी आप अगर यहाँ से सर्च करोगे तो यहाँ पर आपके सामने दो कोर्सेज है, क्लास 11 और क्लास 12 का। क्लास 11 की बात कर रहे हैं इस वीडियो में हम, तो क्लास 11 का कोर्स आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोर्स करिकुलम। कोर्स करिकुलम में आप सिलेबस का करोगे प्रीव्यू, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करोगे तो ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से मैंने इसको ऑलरेडी किया है डाउनलोड, तो यहाँ से डाउनलोड अगेन कर देती हूँ मैं। तो यहाँ से आप इसे ओपन कर लेना, ये आपके सिस्टम में डाउनलोड है। यहाँ पर देखो सीबीएसई ने लेटेस्ट सिलेबस रिलीज किया है अपना, और यहाँ पर पूरे यूनिट वाइज मार्किंग स्कीम, हर एक चैप्टर के कौन से टॉपिक आएंगे, हर एक चैप्टर में बिल्कुल डिटेल्ड वर्जन है। बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज बताई है आपको, कितनी मार्क्स वेटेज रहेगी, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपको बताए हैं 20 मार्क्स जो कि आपको स्कूल से मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो आप कि पीरियोडिक टेस्ट में, कंडक्ट ऑफ पीरियोडिक टेस्ट, आपका मिड टर्म सिलेबस,
सब कुछ यहाँ पर सीबीएसई ने बताया। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब की है जो बुक, वो है आपकी एनसीईआरटी पब्लिकेशन, दैट इज एनसीईआरटी पब्लिकेशन की बुक से आपको पढ़ना है और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एडवांस क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने होंगे, ठीक है, बट एक सिस्टम के साथ। अब यहाँ पर बात करते हैं वीकली प्लानर की। वीकली प्लानर आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर दोगे, दैट इज अगेन डाउनलोडिंग, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी हैवी फाइल है, 6-7 पेजेस की फाइल है पीडीएफ की। तो इतने में आपको बता दूं बेटा, अगर हम कोई भी काम सही अप्रोच के साथ करते हैं, सही अप्रोच से, सही तरीके से, सही रास्ते से अगर हम काम करते हैं, तो चीजें हमारे लिए वैसे भी बहुत इजी हो जाती हैं। चीजें इतनी मुश्किल होती नहीं जितनी हमें दिखाई देती हैं। तो जरूरत है अपने आप को क्लियर करके, अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखते हुए आगे बढ़ने की, सही रास्ता सिलेक्ट करने की। नो मोर कंफ्यूजन। ज्यादा कंफ्यूज होगे, अगर आप ज्यादा कंफ्यूज होगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, दिस विल लीड टू द कंफ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ से फाइल में जाके मैं इसको ओपन कर लूंगी, वो डाउनलोड हो चुका है मेरे सिस्टम में। दैट इज क्लास 11 का वीकली प्लानर, क्लास 11 का क्लास 11 का वीकली प्लानर, ठीक है। यहाँ से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 29 अप्रैल 2026 को। आपके फ्राइडे को होंगे लाइव डाउट सेशन। जो भी आपका डाउट होगा वो हम क्लियर करेंगे डाउट सेशन में। फ्रीक्वेंट डाउट सेशंस हैं, फ्रीक्वेंट डाउट सेशन है, और आपकी डिमांड पर हम उनको ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसी आपकी डिमांड होगी तो हम उनको ज्यादा डाउट सेशन भी कर सकते हैं। और जो भी टेस्ट होगा आपका, जो भी टेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, जो भी आपका टेस्ट होगा सैटरडे को सुबह 11 बजे और 5:30 हम उसको डिस्कस भी करेंगे। ये नहीं है कि टेस्ट ले लिया, टेस्ट में आपको जो आया ठीक, नहीं आया ठीक, ऐसा नहीं है। जो भी टेस्ट होगा पूरा टेस्ट यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। आप बच्चों के साथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन होगा टेस्ट का। आप देख सकते हो वीक 1 में हम करेंगे दैट इज सेट्स, चैप्टर नंबर 1। वीक 2 में करेंगे चैप्टर 2। वीक 3 में करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। वीक 4 में करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। वीक 5 में भी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे जैसा चैप्टर है, जैसा बड़ा चैप्टर है, जितनी जिस चैप्टर को जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर सब डिस्ट्रीब्यूट किया, टाइमिंग्स डिस्ट्रीब्यूट किए। देखो अब वीक 6 में हमारा स्टार्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, वीक 7 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, वीक 8 इज लीनियर इनइक्वालिटीज। ऐसे आप देख रहे हो यहाँ पर 15-15 दिन तो हर एक चैप्टर का दिया। और जैसी रिक्वायरमेंट, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को ज्यादा टाइम चाहिए तो उसको ज्यादा टाइम भी दिया गया है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, पेशेंस बना के रखने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो 14 अगस्त को हमारा मिड टर्म सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मिड टर्म सिलेबस कंप्लीट हो चुका है विद एनसीईआरटी। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी, हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल इंक्लूडिंग ऑल एग्जाम्पल, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सब हम साथ के साथ डिस्कस करते जाएंगे। सब हम साथ के साथ डिस्कस करते जाएंगे। साथ के साथ आपके लाइव डाउट सेशन होंगे, आपके टेस्ट होंगे और टेस्ट के डिस्कशंस होंगे। हर एक चैप्टर को हम बड़े बारीकी से पढ़ते जाएंगे ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कंग्रेचुलेशन, मिड टर्म सिलेबस कंप्लीटेड टिल 15 अगस्त। अब यहाँ पर हम 17 अगस्त से 28 अगस्त, ठीक है, 17 से 28 तक हम करेंगे आपके मिड टर्म के लिए प्रिपरेशन। मैथ्स के लिए डिस्कशन करेंगे। वैसे तो हम चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम उनको एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। यहाँ पर आपके टेस्ट होंगे, आपकी रिवीजन होगी, लाइव डाउट सेशन होंगे। जो भी इस टाइम पे प्लान होगा, किस टाइम डाउट सेशन होना है, वो सारा मैं आपको क्लासेस में बता दूंगी, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर जब मैं आपको सारा करवा दूंगी, यहाँ पर एमसीक्यू, सारे चैप्टर्स की रिवीजन अच्छे से हम कर लेंगे, एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे दोबारा से। तो यहाँ पर 31 अगस्त से 25 नवंबर तक हमारा क्या होगी, ऑफ है। 25 से 27 तक ही हो जाएगी, बिकॉज 26 और 27 का आपका क्या है, सैटरडे संडे। तो ये एक महीने का ऑफ मैंने आपको क्यों दिया, बिकॉज
हर एक स्कूल में इस टाइम पर मिड टर्म एग्जाम होते हैं, उसके बीच में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। सारे सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए मैंने ये आपको 1 मंथ का ऑफ दिया है। 28 अगस्त तक मैंने आपको सारी रिवीजन करवा दी है, सब कुछ क्लियर है। लाइव डाउट सेशन हमारे हो चुके हैं। 17 से 28 के बीच में भी लाइव डाउट सेशन, टेस्ट जो भी शेड्यूल होगा वो मैं ऑन द स्पॉट आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी अगेन 28 अप्रैल से। अब वही आगे का हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना और अच्छे से एक एक चीज इसकी पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ पर देखो सारा देख रहे हो, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। देखो लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी कितना बड़ा चैप्टर है। वीक 31 में भी, 32 में भी, 33 में भी। ठीक, अब यहाँ पर आपकी न्यू ईयर हॉलीडेज भी मैंने रखी है यहाँ पर, ठीक है, 2-3 दिन की। तो अब यहाँ पर हमारा जो 11th क्लास का कोर्स है बेटा, वो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन कोर्स कंप्लीटेड। हमारा जनवरी में मैंने कोर्स कंप्लीट करवा दिया। 11th क्लास का कोर्स हम जनवरी तक कंप्लीट कर सकते हैं, बट 12th क्लास का कोर्स तो हमें 31 अक्टूबर तक वाइंड अप करना ही होता है, बिकॉज उन बच्चों के 10th और 12th के बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। बट 9th और 11th में ऐसा इशू नहीं आता, तो हम आराम से अपना हर एक चीज को बहुत बारीकी से लेकर चलेंगे। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आपने सुना भी होगा कि 11th क्लास का जो बेस है, बेस क्या होती है, 12th के लिए जो बेस बनता है ना, वो 11th में बनता है। तो 11th में जो भी आप डीपली हर एक चीज को अच्छे से पढ़ लोगे, तो वही आपका 12th में काम आता है। एग्जैक्टली वो नहीं होता, ऑब्वियसली नई चीजें पढ़नी होती हैं, बट जो आपका बेस होता है, जब आपका बेस स्ट्रांग होगा, जब आपकी नींव स्ट्रांग होगी, तभी तो ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर पाओगे। ठीक है, तो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो हम आराम आराम से उसको पढ़ेंगे, हमें भागना नहीं है। 12th क्लास में हमें भागना ही पड़ता है। और सबसे कॉमन बात, क्लास 12th का मैथ्स क्लास 11 से इजी भी है। इजी कहो, किसी बच्चे को टफ लगता है, किसी बच्चे को इजी लगता है, मुझे इजी लगता है। ठीक है, हर किसी किसी को लगता है, हर किसी को अपना देखने का नजरिया है कि उसको कैसा लगता है, लेकिन थोड़ा सा इजी है। और 12th क्लास का कोर्स हमें वाइंड अप करना ही होता है, और जितना ध्यान से आप क्लास 11 को पढ़ोगे, उतना इजी आपके लिए क्लास 12 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम, जैसे कि अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे आपसे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पढ़ चुके हो, बट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो 12th क्लास में पूरे में एक से छोटा सा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के नाम से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम से, लेकिन पूरा जो आपका सिलेबस होता है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हर जगह ट्रिग्नोमेट्रिक है, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री है। तो आप कैसे उसको इग्नोर कर सकते हो। तो 11th क्लास इज द बेस फॉर द क्लास 12। तो आपको ध्यान से एक एक चीज ध्यान से पढ़नी है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो हमारी रिवीजन 1 से 26 फैब तक हमारी रिवीजन चलेगी। सब कुछ इसके अंदर करवाऊंगी रिवीजन में, सब कोर्स कंप्लीट करवाऊंगी। कोर्स तो हमारा 30th तक कंप्लीट हो ही चुका है। उसके बाद हम अच्छी खासी रिवीजन करेंगे, मैराथन्स करेंगे, एंड ये आप डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम में और इसे अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लो। तो इसी के साथ बेटा सारा सिलेबस आपका डिस्कस किया मैंने। आपको सिलेबस और वीकली प्लानर दोनों मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो आप इसको ध्यान से देखना। और जैसे कि पहले मैंने आपको बोला, और मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, मैथ्स इज जस्ट अ इंटरेस्टिंग पजल गेम। पजल गेम है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जब तक नहीं पता होंगे तब तक आप पजल रहोगे, और आपको खेलने में मजा भी नहीं आएगा। तो जस्ट लाइक मैथ्स, कि जब तक आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, तब तक आपको मैथ्स करने में मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ध्यान से पढ़ो मैथ्स को। concept understanding is must in the maths. Mathematics is just a interesting puzzle game. So thank you बच्चों, thank you so much.